शिजा जल्दी से तैयार हो जाओ, शहर यार के आते ही हम लोग पार्लर के लिए निकलेंगे। नहीं, मैं आप ही से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई? भाभी इस वक्त चुप कर जाए, मैं नहीं चाहती मैं आपसे कोई बदतमीजी करूं। अम्मी, आप ही कहाँ हैं? बेटा वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उसको दवा दे दी है और उससे कहा था कि ज़रा आराम कर लेना। अब इंशाल्लाह रात तक तबीयत संभल जाएगी तो दोनों आ जाएंगे। शिजा तुम चेंज कर लो, फिर पार्लर चलते हैं। अम्मी मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रही हैं? शिजा हम ऑलरेडी काफी लेट हैं, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, सवाल जवाब बाद में कर लेना। चलो शाबाश। चलो मेरी जान, जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्लर जाना है, तैयार हो के आना है ना। चलो मेरा शक सही निकला ना? क्या सही और क्या गलत मुझे नहीं पता, पर मामला जो सोचा था उससे ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है। शिजा के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे इनकी गैर मौजूदगी का? वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि कल वाले इंसिडेंट की वजह से ये दोनों नहीं आए। तब की तब देखी जाएगी, अभी सामने से हटो, मुझे देर हो रही है। मुझे डर है कि एक बहन को रुखसत करते करते दूसरी ना घर आके बैठ जाए। मर्द कभी भी ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते। जो कुछ हुआ उसमें परी का क्या कसूर है? कसूर तो शायद उसकी किस्मत का है, लेकिन एक बात सुन लो शहरियार, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतनी मुश्किल से तो एक बहन से जान छूट रही है। स्टॉप इट फरिया, जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। पहले शिजा को रुखसत करने की फिक्र करो, बात की बाद में देखी जाएगी। ये क्या सुन रही हूँ मैं? ऐसा क्या सुन लिया साली साहिबा जो आतिश फिजा की तरफ फटने को तैयार हो? यही कि आप और आप ही मेरी शादी में शरीक होने के बजाय टूर की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, रियली? आपको ना जरा कहानी डालनी नहीं आती है। मैं इसका मजाक कर रही थी, पागल बना रही थी इसे। आप भी ना। और अगर सच में ऐसा हो गया तो तुम हम दोनों की जान ले लेना। हमने अपना खून हलाल किया। हम नहीं, ये अल्लाह ना करे ऐसा कभी भी हो। और वैसे भी आप दोनों के बगैर मैं शादी करूंगी भी नहीं जी। जिस तरह शादी में निकाहनामे पे साइन जरूरी होते हैं ना, उससे भी ज्यादा जरूरी हो आप दोनों। आप फिर रोने लगी। सारा मेकअप बेटा खराब हो गया। देखें ये फिर से रो रही हैं। सारा मेकअप खराब कर दिया। समझाएं इनको। बस भी कर दो शिजा। तुम्हारे रोने की वजह से 3 दफा वो तुम्हारा मेकअप चेंज कर चुकी है।
अपने साथ साथ उसको क्यों परेशान कर रही हूँ? मेरी शादी आपके बगैर होगी, ऐसे तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। शिजा जी, अगले महीने की 5 तारीख पक्की हो गई है। ये लो, मुंह मीठा करो। क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? आप भी मुझे शादी नहीं करनी, तो मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्या? मुबारक हो साली साहिबा, बहुत बहुत मुबारक हो। आज से 1 महीने बाद आप अपने पिया के घर चली जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ? Is everything okay? कुछ भी ओके वोके नहीं है। वो तो खुशी नहीं है इस शादी से। क्या? लेकिन तो कुछ नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं कर सकते कुछ? मेरे होते हुए मैं इसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दे सकती किसी भी चीज पे। हाँ लेकिन मम्मी से बात करके। ओ जज्बाती कोई। क्या हो गया? मजाक कर रहे थे। ये मजाक था तुम्हारा? बिल्कुल झल्ली हैं आप। सॉरी जी, बहुत बुरे हैं आप लोग। पर तुम वाकई खुश हो ना? बदतमीजी नहीं करो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब तक तो निकाह हो गया होगा। हमजा, दरवाजा खोलो। हमजा, कब तक ऐसे चुप के बैठना है अंदर? कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, मेरा भी और सच्चाई का भी। ये कोई तरीका नहीं है हमजा। बाहर निकलो, बात करो मुझसे। हमजा, इजाजत है? जी जी इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिजा अली बिन मोहम्मद अली कुरैशी, आपका निकाह बिलाल अहमद वल्द अजीज अहमद के साथ बहक़्त महर
5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है, आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है बेटा? कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक। साइन करो बेटा। ये परीसा और हमजा नजर नहीं आ रहे। जी वो दरअसल हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई थी तो इस वजह से परीसा को रुकना पड़ा। देर हो गई, थोड़ी सी आती होगी। अब शिजा, तुम साइन करो ना बेटा, साइन करो। खैर साहब शुरू कीजिए प्लीज। आपके हमजा भाई नहीं नजर आ रहे। नहीं, वो एक्चुअली परी के साथ हैं, हो सकता है अभी आते ही हो। तुम साइन करो ना यार। तो और आप हमारे इवेंट में शरीक नहीं होंगे? तुम साइन करो। 1 मिनट। जहाँ रिश्ते बनाने होते हैं ना, वहाँ छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपको और आपकी बेटी दामाद को अभी भी उस बात से इश्यू है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस ना आ गया होता तो अब तक आ चुकी होती, आने ही वाली होगी अभी। अगर ऐसे कोई मसले हैं तो मैं और मेरा बेटा जाके माफी मांग सकते हैं। आंटी आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? देखिए पहले जो कुछ भी हुआ प्लीज उससे भूल जाइए। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। आइए, आप बैठे ना। जी कबूल। कबूल। कबूल।
पसंद आई? लेकिन मुझे आपकी बहन और हमजा भाई का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ना ही तो मुझे आपकी भाई की बातों पर यकीन है। कोई इस तरह अपनी बहन का इवेंट मिस करके इमरजेंसीज अटेंड करता नहीं करता। लाल, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। शिजा प्लीज, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। डोंट इंटरप्ट। उन्होंने हमारे इवेंट में शरीक ना होकर अपनी मर्जी चलाई, ठीक है। अब आप भी उनसे मिलने जुलने में एहतियात करेगी। एहतियात इसलिए कह रहा हूं ताकि आपकी तरफ से उनसे मिलने की कोई फरमाइश ना आए। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? गुड। आप बहुत खूबसूरत है शिजा, इतनी खूबसूरत कि आपसे मेरी नजरें नहीं हट रही। मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरी जिंदगी में शामिल हुई। हमजा, सही टेबल पे फर्स्ट एड बॉक्स पर है, वो मुझे पकड़ा दो प्लीज। इतना प्यार करते हो मुझसे कि मेरी थोड़ी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं हुई, और मेरे दिल का क्या, जिसे तुम्हारे रवैये ने चीर के रख दिया है। बिल्कुल। क्या करूं, भुला ही नहीं पा रहा हूं वो सब जो तुम्हारे साथ हुआ है। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सही है, तो ऐसा करते हैं कि किसी हॉस्पिटल से टेस्ट करवा लेते हैं। जो रिपोर्ट्स आएंगी वो मेरे सच की गवाही होंगी, उन पे तो यकीन आ जाएगा ना तुम्हें? नहीं, तुम डॉक्टर हो, हॉस्पिटल में सबको जानती हो, तुम्हारे लिए गलत रिपोर्ट बनाना कोई मसला नहीं।
फिर जहाँ से तुम चाहते हो उस अस्पताल से करवा लेंगे। तो कोई मसला नहीं होगा। तुम अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मम्मी की तरफ चली जाओ। कितने दिन के लिए? पता नहीं, कुछ दिन या फिर हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? तुम तो कहते थे तुम रह नहीं सकते मेरे बगैर। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन। तो फिर आप? परी मुझे स्पेस चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम लो हमजा, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, पर प्लीज मुझे खुद से अलग मत करो। तुम बोलोगे तो मैं सामने वाले कमरे में चली जाऊंगी, तो मैं सारा दिन नजर भी नहीं आऊंगी, आई स्वेयर। पर प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहो। मैं भी कब तुमसे दूर जाना चाहता था, लेकिन तुम नहीं समझोगी ना। मैं समझती हूँ, तुम्हें सबसे ज्यादा मैं ही समझती हूँ। मुझसे दूर जाना इस मसले का हल नहीं है हमजा। जब फासले दरमियान आ जाते हैं ना, तो दूरी और भी बढ़ जाती है। And we don't need that right now. Please try and understand. Please. कभी कभी दूरियां जरूरी होती हैं नजदीकियों के लिए। वक्ती दूरी समझकर काट लेते हैं मिलकर, प्लीज। मुझे मरना कबूल है, पर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी क्या गलती है इसमें हमजा? अगर तुम्हें ये करना तो क्यों किया तुमने मुझे अपने आप से इतना करीब? क्यों डाली तुमने मुझे अपनी इतनी आदत, अपने प्यार की, अपने केयर की, अपने एहसास की, अपने वजूद की? मैं नहीं रह सकती हम तुम्हारे बगैर। प्लीज ना। मम्मी है, वो तुम्हारी केयर करेंगी। वो तुम तो नहीं होगी ना मेरे पास। प्लीज तुम नहीं हो ना। I have to go. देखो बेटा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी तरह से। ससुराल का मामला है ना, छोटी सी बात भी ताना बन जाती है। इस बात का काफी एक्सपीरियंस है मुझे। करिया, वैसे मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को इस बात की परवाह होगी कि हमने क्या रखा है और क्या नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं जो शिवा के लिए ताना बन सकती हैं। शायद अब तक बन भी चुकी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे मेरी बच्ची को बुरी भली सुननी पड़े किसी की। ये तो खैर वहां जाके ही पता चलेगा कि उन्होंने खंदा पेशानी से दरगुजर कर दिया है या परी और हमजा के ना आने को इशू बना के बैठे हैं। कल तो शायद लोगों की वजह से कुछ लिहाज कर लिया उन्होंने, लेकिन अक्सर कभी का किया सामने आता था। करिया, गमों में मरहम नहीं रख सकते तो कम से कम हंस के तीर तो न बरसाओ। करिया, कह दो उससे, अगर हमारी परेशानी बांट नहीं सकती तो कम से कम उसमें इजाफा मत करें।
अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह से। थैंक यू। ठीक है, बहू के आते ही साथ बेटे के लिए प्यार खत्म। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी माँ का प्यार बेटे के लिए खत्म हो सकता है? अच्छा ये बताओ, इसका तो मुझे पता है क्या खाएगा, तुम नाश्ते में क्या खाओ? जो आप खाएंगी मॉम, हम वही खाएंगे। अब वैसे आपको मेरा मॉम कहना बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम मुझे अपनी सास नहीं मॉम ही समझो। बेगम साहबा मेहमान आए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? जी आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अरे बिलाल, परेशानी? मैं तो समझी थी बहन के लिए नाश्ता वो और उसके शौहर लेकर आएंगे। जी वो दरअसल कल रात को हॉस्पिटल से आने में उसको देर हो गई थी, तो उसने फ़ोन करके माजरत कर ली थी। दरअसल आना तो उन्हीं दोनों को था नाश्ता लेके, लेकिन जी आई होप आज भी उन्हें कोई इमरजेंसी नहीं अटेंड करनी पड़े, ताकि हम अपने वलीमे का इवेंट तो सही तरीके से एंजॉय कर लें। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। आइए अंदर चल के बैठते हैं। जी आइए आइए। After you. रोकोगे नहीं मुझे? अगर रोक नहीं होता तो जाने का क्यों कहता? ऐसे मत देखो मुझे, पहले ही बहुत गिल्टी हो रहा हूं। मजीद पछतावों का बोझ मत डालो, नहीं उठाया जाएगा। जब साथ और प्यार बोझ लगने लग जाए ना, तो उसको बांट लेने में ही बेहतरी होती है। मेरे तो मैं ले जाती हूँ अपने साथ, तुम रहो अपने गिल के साथ यहाँ। जब लगे मेरे साथ की जरूरत है तो बिना झिझके बिना सोचे लेने आ जाना। मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स अब भी तुम्हारे लिए वैसी ही है। मैं अब भी तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार चाहती हूँ। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। क्या सितम है ये, क्या है बेबसी, जालिम बड़ी तेरी बेहिसी। तुझे रोकने का ख्याल है पर जीने पे मलाल है। दिल को अब तड़पने पर इनकार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा।
Don't open your eyes. Keep coming. मैं गिर जाऊंगी हमजा। नहीं गिरोगी। ओके, नाउ यू कैन सी। Are you sure? यस, आई एम श्योर। ये हमारा घर है? Oh my God, I can't believe this. I can't believe this. हम वाकई यहाँ रहेंगे अब से? अब इस घर में और इस दिल में सिर्फ तुम रहोगी। ना तुम्हें इस दिल से निकलने का रास्ता मिलेगा, ना मैं तुम्हें कभी इस घर से जाने दूंगा। इस घर से तो मुझे हाथ पकड़ के भी निकालोगे ना, तो भी नहीं चाहती मैं। It's beautiful, Hamza. I love it. Thank you. You're welcome. अच्छा बेटा, चाची वो परी भी आई है। क्या आप ही कब आई? मैं देख के आती हूँ। अरे अरे आप ही कैसी हैं? आप ठीक तो है ना? शिजा, ये क्या है भाई? तुम तो बहन को दिलासा देने के लिए आई थी, तुमने उसको और रुला दिया। वाह भाई, मेरा बच्चा। बस 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 करो। हमजा भाई कहाँ है? वो नहीं है क्या? वही है वो जहाँ होना चाहिए था, अपने घर। आप ही कैसी हैं? आप ठीक तो है ना? शिजा, ये क्या है भाई? तुम तो बहन को दिलासा देने के लिए आई थी, तुमने उसको और रुला दिया। वाह भाई, मेरा बच्चा। बस 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 करो। हमजा भाई कहाँ है? वो नहीं है क्या? वही है वो जहाँ होना चाहिए था, अपने घर। क्या मतलब? आपका भी घर है वो हपी? मुझे भी यही लगता था वो कभी मेरा और हमजा का घर, पर अब मुझे लगता है कि शायद सिर्फ हमजा का ही है। वो
उसने नहीं रखना था मुझे बात, बस जाने के लिए कह दिया। सच पूछो तो मैं आना नहीं चाहती थी। जिस पे हक हो, जब वो आपको जाने के लिए कह दे तो फिर रुकने का कोई जवाब नहीं बनता ना। बेहतर यही होता है कि फिर आप चले जाए वहां से। नहीं, अब तो मुझे बेदखल नहीं करेंगे अभ्यास। कैसी बातें कर रहे हो मेरा बच्चा? हाँ, मैं क्यों बेदखल करने लगी अपने बच्चे को? मेरे बच्चे, तुम देखना, अभी नया नया शौक लगा है ना उसे, थोड़ी देर बाद संभल जाएगा तो तुम देखना, तुम्हें लेने आ जाएगा इंशाल्लाह, जरूर आएगा। मेरा बच्चा, जा। पानी पिए आप, पी लेना, थोड़ा सा तो पी लें। एक जगह बैठ जाओ यार, तुम्हारे इस तरह चक्कर काटने से सिचुएशन बदलेगी ना हालात। शहरयार, मैं कह रही हूँ कि ये 2 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रुकेगी। इन दोनों के बीच में जो भी मसले मसाइल हैं, इनका फौरी हल निकाले और उसको हमजा के साथ वापस भेजें। चली जाएगी यार वो वापस, उसे खुद भी कोई शौक नहीं है रुकने का। तुम बस खुद को थोड़ा कंट्रोल करो और ध्यान रखना अपने इस जज्बातीपन की वजह से हमारे फ्यूचर की प्लानिंग तुम्हारे गुस्से की नजर ना हो जाए। अगर आप भी यही चाहते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में जो भी मामला है उसे फौरन सॉर्ट आउट करें। मेरा सब्र जवाब दे गया ना तो मुझसे शिकायत मत करना। अच्छा यार बस, जाओ जाकर पता करो उससे, जाओ। क्यों पता करूं? आप जाके पूछें, आपकी बहन। मुंह दिखावे की परेशानी नहीं सजा सकती मैं अपने मुंह पे, और ना ही ड्रामे के आंसू बहाए जाते हैं मुझसे। अच्छी बात है ना, अम्मी की नजर में आपके नंबर बढ़ेंगे। उन्हें भी तो एहसास हो कि इस मुश्किल घड़ी में उनका बेटा साथ खड़ा था, तभी तो कल को वो हमारा साथ देंगी। पता है मुझे इन सब बारीकियों का, कोई नासमझ बच्चा नहीं हूं मैं, आओगे ये समझाने। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? शिजा को भी तो पिक करना है। जी माम, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, अगर वहीं जा रहे हो ना तो उससे कहना परीसे से पूछे कि आज तो कम से कम वो दोनों आ रहे हैं ना। सुबह से फैमिली से इतनी कॉल्स आई हैं कि मैं परेशान हो गई। सब यही पूछ रहे हैं कि वो दोनों कहाँ थे, क्यों नहीं आए। मुझे भी सुबह से बहुत सारी कॉल्स आई हैं, लेकिन मैंने एक भी नहीं उठाई। आप भी नहीं उठाइएगा ना? अच्छा, अगर नहीं उठाऊंगी ना तो आज तो कम से कम वो लोग पूछेंगे ना, तब मैं क्या जवाब दूंगी। जिस तरह से वो लोग शर्मिंदा होकर गए हैं ना, आई एम श्योर वो उन्हें शरीक होने पर मजबूर कर देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। फिक्र मत करें, ऐसा ही होगा। जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज माम। बाय। भाभी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिलाल आके अब आप ही प्लीज बिलाल से मिलके जाइएगा, वरना उन्हें बुरा लगेगा। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। शिजा चलो, तुम्हें पार्लर भी जाना है, हम लेट हो जाएंगे। हाँ, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। आप ही, मैं आपसे काफी नाराज हूँ। इस तरह कोई अपनी लाडली बहन की शादी अवॉइड करता है? आई एम रियली सॉरी बिलाल। एक्चुअली अगर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती ना तो मैं हरगिज़ ये इवेंट मिस नहीं करती। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी टू। रियली सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अगर हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस ना आ गया होता तो अब तक आ चुकी होती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा, पहली दफा घर आए हो तो थोड़ी देर रुको ना, कुछ चाय पानी वगैरह, है ना? नहीं थैंक यू आंटी, फिर कभी सही। चलें? हाँ। ठीक बेटा, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बिलाल।
परी, जी बेटा कहते हैं मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है। क्या बात है अम्मी, खुल के कहे। वो बेटा, अगर तुम शिजा को लोगों के सवालों से बचाना चाहती हो तो प्लीज आज का फंक्शन अटेंड कर लो। मुझे मालूम है ये बहुत मुश्किल काम है तुम्हारे लिए, लेकिन बेटा अगर तुम आज नहीं जाओगी ना फंक्शन में तो शिजा को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। प्लीज। बेफिक्र है अम्मी, मैं नहीं चाहती कि मेरी परेशानियों का सारा भी शिजा पे पड़े। मैं आऊंगी वलीमे के लिए। थैंक यू बेटा। चल के तैयार है। चले। इसलिए कितना तेज बुखार हो रहा है। कोई ना कोई मसला है, तभी देखें उसका शौहर नजर नहीं आ रहा मुझे। आप ये क्या हो गया, ठीक तो हैं आप? सॉरी, अब मैं कुछ सोच रही थी। वैसे मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के सारे इवेंट्स में शरीक नहीं हो पाई। असल में ना मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ गया था एक कॉन्फ्रेंस की कवरेज करने के लिए। बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन थी। कल से बस अपने आप को बातें सुनाई जा रही हूँ। फील सो बैड। प्रॉमिस ना, मेरी पूरी इंटेंशन थी आने की। और वो तुम आ गई हो ना, वी ऑल वेरी हैप्पी। शिजा स्टेज पे है, तुम मिल लो उससे। वो तुम्हारा वेट कर रही थी कब से, तुम मिल लो जाके उससे। आप भी हमजा भाई कहाँ हैं? कहीं नजर ही नहीं आ रहे। वो उनकी एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग आ गई थी, इमरजेंसी थी तो उन्हें जाना पड़ा। अभी आर यू श्योर कोई और बात नहीं है? और बात क्यों होगी, है ना? ना बेटा, पहले जाके शिजा से मिल लो ना। कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही है। ठीक है, मिल लेती हूँ और फिर वापस आके पूछूंगी आपसे आपके मसले मसाइल। बेटा ऐसे तुम चुपचाप बैठोगी तो सब लोग कहेंगे कोई बात है। हंसो, मुस्कुराओ, लोगों से मिलो जुलो। ठीक है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मुझे लगा था कि आज भी तुम शरीक नहीं होगी। नहीं आंटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं किस तरह नहीं शरीक होंगी। बिलाल भाई आप कैसे हैं? बल्कि मुझे ये बताएं कि आपको मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसी लगी? ये आपका न्यूज़ चैनल नहीं, मेरा वलीमा है। तो बेहतर होगा कि अपने सवालात करने के बजाय इस इवेंट को एंजॉय करें। एक्सक्यूज मी। ये क्या था? मतलब मैं चंद दिन इस्लामाबाद गई हूँ, वापस आई हूँ तो यहाँ पे ऐसा पजल बना पड़ा है जो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। वहाँ आप ही साथ बैठी हुई हैं, हमजा भाई कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मतलब ये आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? रिपोर्ट दर्ज करवाने से क्या होना था? मैं कौन सा जानती थी उन लोगों को। ट्राई तो करती, कम से कम अगर वो बंदा बाद में पकड़ा जाता उसके बारे में कोई तो रिकॉर्ड होता ना।
भाई और हमजा इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। उनको लग रहा था ऐसा करने से शायद बची कुछ इज्जत भी चली जाए। क्या करती मैं? गलत, बिल्कुल गलत है आपकी सोच। चुप होना ही तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाता है। जिस बारे में बात नहीं करनी है ना, मेरे कुछ कहने से कौन सा वैसे हो जाना था। ये सब बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, फायदा कोई नहीं है। लेकिन आप भी ना प्लीज, मैं नहीं करना चाहती इस बारे में कोई भी बात। आपके पास मेरा नंबर है ना, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हुई आपने मुझे कॉल करना है, मैं हाजिर होंगी। थैंक यू। मुझे अपनी फिक्र नहीं हो रही है। मैं शिजा के बारे में सोच रही हूँ उस वक्त से। पूरे इवेंट में बिलाल का मूड ठीक नहीं था। पता नहीं। फिक्र ना करें आप ही, मेरे होते हुए आप अकेली नहीं हैं। थैंक यू सो मच ना। क्या हुआ है आपको? मूड क्यों ऑफ है आपका? कुछ सोच रहा हूँ। कैसी सोच? कहते हैं कि बेटी अपनी माँ पर जाती है। अगर आप भी आंटी पर गई हैं तो क्या आप भी मुझसे झूठ बोला करेंगी? झूठ? मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती। मैंने जब आंटी से पूछा था कि आपकी आप ही हमारी शादी के दिन कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा था कि कोई इमरजेंसी अटेंड कर रही है। लेकिन जब यही सवाल मैंने आपकी आप ही से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब थी। अब दोनों बातें सच तो नहीं हो सकती, तो आप ही बताएं झूठा कौन है? अब कुछ भी कहने से पहले एक दफा सोच लीजिएगा कि शायद मैं आपके मुंह से झूठ बर्दाश्त ना करूं। शिजा प्लीज लाइट ऑफ कर दे, मुझे नींद आ रही है। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। क्या सितम है ये, क्या है बेबसी, जालिम बड़ी तेरी बेहिसी। तुझे रोकने का ख्याल है पर जीने पे मलाल है। दिल को अब तड़पने
बात करने के बहाने ढूंढते थे। आज तो मेरी कॉल्स अवॉइड कर रहे हो। कल और आज के बीच बहुत कुछ ऐसा है जिसने हालात बदल डाले। हालात बदलते हैं तो बदल जाए, सब बदल जाए मेरी तरफ से, लेकिन प्लीज तुम नहीं बदलना हमसा, प्लीज। बेटे की शादी कर रही हूँ, आप लोगों ने जरूर आना है। हमजा और परी का कार्ड भी मैं अलग से लेकर आई हूँ। क्यों नहीं सफिया, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो ये आपके घर का मामला है, लेकिन परेशानी तो होती है ना, पुराने महल्लेदारी का मामला है। जब कोई लड़की घर आकर बैठ जाए, दोनों में कोई झगड़ा हुआ था क्या? शादी में भी हमजा नहीं आया, ना ही घर का चक्कर लगाया उसने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सफिया। वो दरअसल हमजा एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है, तो इसीलिए शादी में शरीक नहीं हो सका वो, और इसीलिए उसने भेज दिया परी को हमारे यहाँ। तुम्हें तो पता है कितनी फिक्र होती है उसको परी की। जी जी। अच्छा फिर इजाजत दीजिए, आप लोगों ने शादी में जरूर आना है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। फरिया तुमने भी शादी में आना है जरूर, ठीक है? इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आखिर कब तक झूठ का सहारा लेंगे मियां? इससे पहले कि लोगों को सच का पता चले, आप हमजा से बात करें, उसे मनाएं कि वो परी को साथ घर ले जाए। ले जाएगा बेटा, जरूर ले जाएगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ खुद ठीक नहीं होता, अम्मी, कोशिश करनी पड़ती है। आप हमजा से बात करेंगी तो वो मान जाएगा। परी को हमजा की, हमजा को परी की जरूरत है। इन दोनों को साथ रहने की जरूरत है। साथ रहेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ये दोनों बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो बच्चे जब बेवकूफ़ी करते हैं तो माएँ उन्हें अक्ल की राह दिखाती हैं। आपको हमजा से बात करनी चाहिए, परी की खुशियों का सवाल है। सुनो, अम्मी किधर गई हैं? पता नहीं बाजी, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया बीड़ी बीबी ने। भाई के साथ गई हैं क्या कहीं? नहीं बाजी, यहाँ से तो अकेली गई हैं। कहाँ जा सकती है? हमजा इसी के पास गई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। माँ को दरवाजे से ही लौटा दोगे क्या? नहीं, प्लीज आइए।
क्या लेंगी मम्मी जी, ठंडा या गर्म कुछ? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस तुमसे बात करनी थी। आपको परी ने भेजा है? नहीं, उसको तो मालूम ही नहीं कि मैं आऊं, बस तुमसे मिलने को दिल चाह तो आ गई। क्यों, एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं आ सकती क्या? आओ ना, बैठो तो सही। दोनों को एक साथ देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि इस तरह से तुम्हें अकेला देख के मेरा दिल कटता है बेटा। मेरी जान बिल्कुल अधूरी है तुम्हारे बगैर। वापस ले आओ उसे अपने पास प्लीज। ले आऊंगा मम्मी जी। पर अभी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए। बेटा, मैं चाह रही थी। आपकी चाहत सर आंखों पर, लेकिन प्लीज मुझे फोर्स मत करें। मुझे आपको बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगेगा। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। चलती हैं। मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या होगा मेरी परी का? उसका हंसता बसता घर। पता नहीं बेहोश हो गई या चल बसी बेचारी। बात सुनिए, मैं देख सकती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। जी जी देख लें आप, हमारे तो ये पड़ी हुई थी इस तरह। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ इन्हें? बस इधर पड़ी हुई थी जब हम आए तो। आप में से किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किए? कॉल की आती होगी। कितनी देर पहले किए? 5 मिनट पहले की कॉल। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? प्लीज दोबारा कॉल कर लें।
एक साथ देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि इस तरह से तुम्हें अकेला देख के मेरा दिल कटता है बेटा। मेरी जान बिल्कुल अधूरी है तुम्हारे बगैर। वापस ले आओ उसे अपने पास प्लीज। मेरा फोन काट दे। हाँ मैं बताती हूँ, पर भाई आप प्लीज शिजा को कुछ मत बताइएगा, वो कुछ ज्यादा ही घबरा जाती है। एक सेकंड ठहरे, कॉल आ रही है। मैं करती हूँ। हमसा क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अम्मी को हार्ट अटैक हो गया। उनकी हालत बहुत सीरियस है। हमसा मैं तुम्हें ठहर के कॉल करती हूँ। मैं करती हूँ। मुझे तो उस फैमिली के तौर तरीके कुछ अजीब से लगे। खैर छोड़ो, तुम शिजा से रूड मत होना, उनकी वजह से अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। हाँ मैं तो कहती हूँ घूमो फिरो, लाइफ एंजॉय करो। क्यों शिजा, ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक कहा। हनीमून का क्या प्लान है? हम लोग पेरिस जा रहे हैं। पेरिस जा रहे? हाँ पेरिस भी चले जाना, लेकिन पहले अपना मुल्क तो घूम लो। ये नॉर्दर्न एरियाज बहुत खूबसूरत है, बहुत एंजॉय करोगे तुम दोनों। वो दरअसल हमजा भाई ने हमें गिफ्ट के तौर पर टूर प्लान करके दिया है। जस्ट टिकट कंफर्म करना बाकी है। और आपने तो ओके किया था? हाँ किया था ओके, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके हमजा भाई में इतना एटीट्यूड है। नहीं, हमजा भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बहस मत करें शिजा, हमजा भाई हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उन्हें डिस्कस करें। तो जहाँ तक बात रही है ट्रिप की, हम अप नॉर्थ ही जाएंगे। शिजा मैं मॉम की कोई बात नहीं टाल सकता, अंडरस्टैंड? ये लीजिए मॉम। थैंक यू बेटा। जरूरत क्या थी अम्मी अकेले जाने की? मुझे कॉल कर ली होती, मैं लेके चला जाता। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वो हमजा को फोन किया तुमने? उसको फोन करो, उससे कहो उसकी मम्मी जी अस्पताल में है। शायद इसी बहाने मिलने आ जाए मुझसे। शायद मेरी ममता का ख्याल करके ले जाए तुम्हें वापस अपने साथ। उससे आना होता तो वो आ चुका होता अब तक। उसको पता है कि मेरी तबीयत खराब है? पता है? आप मत सोचे ना इस बारे में, सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा।
मम नीचे खाने की टेबल पे हमारा वेट कर रही हैं शिजा। मुझे भूख नहीं है। लेट मी क्लियर वन थिंग आउट शिजा, हम ब्रेकफास्ट और डिनर साथ करते हैं। जब मुझे भूख नहीं भी लगी होती है मैं मॉम को टेबल पर जरूर ज्वाइन करता हूँ। अब आप मेरी बीवी हैं, अब आपको भी इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। अब चलें, जल्दी से अपना मूड ठीक करें और चलें मेरे साथ। शिजा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कब से इंतजार कर रही हूँ, खाना ठंडा हो रहा है। शिजा, जब क्या बात है, रो रही थी तो? अच्छा, वो ट्रिप की बात को लेकर परेशान हो गई हो ना? क्या करूं, एक ही तो बेटा है मेरा, इससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। नॉर्दर्न एरियाज के लिए भी बड़ी मुश्किल से राजी किया मैंने खुद को। पेरिस का सोच के तो दिल बैठने लग जाता है। अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं है मुझे, नहीं रह सकती हूँ मैं इससे दूर। बेटा, जब तुम्हारी औलाद होगी तब तुम्हें ममता का पता चलेगा, क्या होती है ममता। और तुम 2 दिन की दुल्हन है तुम्हारी, इससे इस तरह का एटीट्यूड बेटा। चल माफी मांगो, माफी मांगो इससे। शिजा, अपने बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हे मॉम, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है सॉरी बोलकर? बिलाल ने मुझे कुछ नहीं कहा। नहीं, अगर वो कहे भी तो फौरन मेरे पास चली आ। देखना कैसे कान खींचते उससे। इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हो मेरी बहू? और तुम्हारी सजा ये है कि मेरी बहू को अपनी अम्मी से मिलवा के लेकर आओ, वो भी आज। अच्छा चल, हम मुस्कुरा दो। शिजा बेटा, फॉरगिव हिम, मुस्कुरा दो अब तुम।